ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, कल पड़ रही है रविवार की एकादशी, जो कि इस दिन को बहुत ही विशेष बनाती है। अगर आप इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करते हो कि आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है और कर्ज बढ़ता जा रहा है और आपने जो लोन लिया था वो भी चुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि घर में पैसों की आवक है नहीं, तो लोन कैसे चुकेगा। इसके साथ नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही है, तो कहने का मतलब है आपकी बहुत सारी कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है लोटा। तो आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा ले लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरु जी कहते हैं कि जल को आपको अपने किचन से भरना चाहिए, तो किचन से जल भर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है फूल। तो इस प्रकार से आपको फूल लेना है। और कौन सा फूल लेना है, तो यहाँ पर आपको लाल फूल लेना है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, इस प्रकार से आपको एक फूल ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। तो इस प्रकार से आपको गुड़ लेना है। कितना लेना है, एक टुकड़ा गुड़ आप ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है गेहूं के दाने। जी हाँ, जो मेन उपाय है वो इन्हीं का है। तो आपको गेहूं के दाने लेने हैं। कितने लेने हैं, तो इस उपाय में आपको 7 गेहूं के दाने लेने हैं। और जो गेहूं के दाने आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से गेहूं के दाने ले लीजिएगा। इसके बाद जो आखिरी सामग्री है वो है लाल चंदन। तो आपको लाल चंदन ले लेना है। कितना लेना है, मात्र 1 या 2 चम्मच जो छोटी वाली आती है ना, उतना लाल चंदन आप ले लीजिएगा। और अब इसके बाद क्या करना है, आपको लेना है एक लोटा और इस लोटे में आपने जल भरा था। ठीक, इसके बाद जो भी सामग्री हमने आगे बताई है, ठीक, वो सारी सामग्री उठाकर इस लोटे में आपको डाल देनी है और इसको अच्छे से घोल लेना है। मतलब कि इस जल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लिया, इसके बाद क्या करिएगा, आपको इस प्रकार से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना है। क्या करना है, सूर्य भगवान को अर्घ देना है, मतलब कि आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। तो इस प्रकार से आपको जल चढ़ाना है। ठीक, और जल चढ़ाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका जो हाथ है वो 8 इंच ऊपर होना चाहिए। और जब ये जल आप समर्पित कर रहे हो तो ये आपके पाँव पे नहीं आने चाहिए। मतलब कि इसके जो छींटे हैं, ये जो पानी आप चढ़ा रहे हो, इसके छींटे आपके पाँव पे नहीं आने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये जल चढ़ा देना है। होगा, अब आपका सवाल होगा कि इस उपाय को कब करना है। तो विशेषकर अगर आप इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो, ठीक, पर अगर आप रविवार वाले दिन करते हो तो इसका आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। बस इतना सा उपाय है। और जल को समर्पित करते समय आपके मन में जो कामना है, जो इच्छा है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, ये जल चढ़ाते समय आपको सूर्य भगवान से कह देना है। आपकी वो कामना जल्द से जल्द पूर्ण होगी। कि अभी हमने इस उपाय में 7 गेहूं के दाने लिए थे। ठीक, अगर ये 7 गेहूं के दाने आप नहीं लो और इसकी जगह अगर आप जो लाल मिर्ची आती ना, लाल मिर्ची के दाने आपने देखे होंगे, जैसे कि एक मिर्ची होती है, ठीक, वो मिर्ची जब लाल हो जाती है तो उसके अंदर दाने होते हैं। उन दानों को अगर आप इस गेहूं की जगह ले लेते हो, ठीक है, गेहूं की दाने की जगह ले लेते हो और उन सामग्री के साथ इस लोटे में समर्पित कर देते हो और इस तरह से अर्घ दे देते हो सूर्य भगवान को, तो इसके बाद आपके घर में धन की आवक चालू हो जाती है। देखिए, यहाँ पर 2 उपाय है। एक तो आपकी जो कामना है उसके लिए आपके गेहूं के दाने लेने हैं, और अगर आपको चाहिए कि धन की आवक हो, आपके घर में पैसा, माता लक्ष्मी का वास हो, पैसों की कभी कमी ना हो, तो गेहूं की जगह आपको ले लेने हैं काली मिर्ची के दाने। तो कुछ इस प्रकार के काली मिर्ची के दाने हैं, तो वो ले लीजिएगा और ये उपाय कर लीजिएगा। उसके बाद आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। और ये जो उपाय हम बता रहे हैं, इसको आप प्रदोष के दिन भी कर सकते हो, शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हो। ठीक है, ये विशेष तिथियाँ हो गई। बाकी आप नॉर्मली जो भी रविवार आए उस दिन कर सकते हो, या आपको सब महसूस हो कि यार समस्या है, तो भी इस उपाय को कर लीजिएगा। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये उपाय हमें क्यों करना है। अगर आपकी ऐसी कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है और उसके लिए आपने हर प्रयास कर लिया, सारे व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, मतलब कि आपने हर एक चीज़ अपना ली, उसके बाद भी समस्या गंभीर है, समस्या टलने का नाम नहीं ले रही है, तो ऐसे में आपको ये उपाय करना है। देखिए, इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है और इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। और जल को कहाँ से भरना है, हम हर बार बताते हैं, अपने किचन से भरना है, क्योंकि किचन का जो स्थान होता है वो पितरों का स्थान होता है। वहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो हमारे घर की समस्या जल्दी खत्म होगी। इसके साथ इस उपाय में जो दूसरी सामग्री है वो है बेलपत्र। तो यहाँ पर आपको बेलपत्र ले लेनी है।
और इस उपाय में हमें कितनी बेलपत्र की ज़रूरत है? तो इस उपाय में आपको ज़रूरत है 21 बेलपत्र की। कितनी? 21 बेलपत्र को आपको लेना है। और ये जो बेलपत्र है ये कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके साथ अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले, शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और पुनः उसको शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है धतूरा। तो आपको धतूरा लेना है। कितना लेना है? मात्र एक धतूरा लेना है। तो ये आपको अपने घर के आसपास मिल जाएगा। अगर आप गांव में रहते हो तो फिर तो इजीली आपको ये मिल जाएगा। और अगर आप मार्केट में रहते हो तो आप मार्केट से जाकर खरीद सकते हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चंदन। देखिए, गुरुजी ने यहाँ पर ये नहीं बताया कि आपको लाल चंदन लेना है, पीला चंदन लेना है, सफ़ेद चंदन लेना है। मतलब जैसा भी चंदन आपके पास है इस उपाय के लिए आप वो ले लीजिएगा। इसके बाद इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक। और ये जो उपाय है विशेषकर आपको प्रदोष काल में करना है। अगर आपको शाम को समय मिले तो इस उपाय को कर लीजिएगा, और मजबूरी है तो फिर तो सुबह करना ही है। और शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। और इसके बाद जो जल का लोटा आप अपने साथ लाए हो उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से जल को समर्पित कर दीजिएगा। और जल को आपको बहुत ही स्लो समर्पित करना है ताकि आप अपनी मनोकामना भी कह लें और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण भी कर लें। अब इसके बाद क्या करना है वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर आपके पास है लाल चंदन या पीला चंदन या सफ़ेद चंदन, जैसा भी चंदन है उसको आपको एक पात्र में ले लेना है। पात्र में ले लिया, सबसे पहले लाल चंदन डालिएगा, उसके ऊपर जल डालिएगा और यहाँ पर आपको एक पेस्ट तैयार कर लेना है, एक घोल तैयार कर लेना है। घोल तैयार हो गया। अब क्या करिएगा, उस लाल चंदन से आपको बेलपत्र के ऊपर लिखना है ओम नमः शिवाय। क्या लिखना है? ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पर हमारे पास 21 बेलपत्र है, तो आपको 21 बेलपत्र के ऊपर ओम नमः शिवाय लिखना है। तो इस प्रकार से बड़ी पत्ती पर ओम लिख दीजिएगा, फिर आप नमः लिख दीजिएगा और फिर आप शिवाय लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको 21 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख देना है। और एक बार जब आप लिख दो, इसके बाद क्या करिएगा, इन सभी 21 बेलपत्र को उठाना है और इनको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ जो भी भोलेनाथ जी का आपको प्यारा नाम लगे उसका भी आप स्मरण कर लीजिएगा। और यहाँ पर शिवलिंग पर जब भी हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उसको उल्टा चढ़ाते हैं। तो ये 21 बेलपत्र आपको उल्टा चढ़ाना है। उल्टा चढ़ाने का मतलब मान लीजिए ये बेलपत्री है, तो इस बेलपत्री पर 2 साइड होती है, एक चिकनी होती है और एक खुरदुरी होती है। तो खुरदुरी साइड ऊपर होनी चाहिए, चिकनी साइड स्पर्श कर रही होनी चाहिए शिवलिंग पर। तो इस प्रकार से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ता है। इसी के साथ इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, इसकी जो पत्ती होगी वो आपकी तरफ होगी। अब यहाँ पर आपके पास है एक प्यारा सा धतूरा। ठीक। तो इस प्यारे से धतूरे को उठाना है और इसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर कहाँ? तो जो 21 बेलपत्र आपने समर्पित किए हैं ना, उस 21 बेलपत्र पर इस धतूरे को इस प्रकार से समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद वहाँ पर आपको हाथ जोड़कर खड़े हो जाना है या बैठ जाना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हमारे जीवन में ये मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, उसकी पूर्ति के लिए आपको कामना कर लेनी है और उनसे निवेदन कर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को आप वैसे तो किसी दिन कर सकते हो, पर अगर आप विशेष दिन करते हो, ठीक है, जैसे प्रदोष हो गया, अष्टमी हो गई, नवमी हो गई, 11 हो गई, अमावस्या हो गई, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है।